अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं उम्रा या हज थीम का केक। उसके लिए मैं आपको सारे टॉपर्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना इजी तरीके से सिखाऊंगी। चलें जी, अभी चलते हैं पहले केक की फिनिशिंग की तरफ। अच्छा, ये जो बटर क्रीम थी ये मैंने एक दिन पहले बना के रखी हुई थी, क्योंकि मेरा एक दिन पहले ऑर्डर था, तो मैंने एक साथ ही अच्छा खासे बड़े मतलब बैच जो है बना के रख दिया था। उसमें जाहिर सी बात है, एक बात बनाना होता है आपको, एक ही बार मेहनत करनी होती है, तो बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे फॉइल में लपेट के उसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब यूज़ करना हो तो उसे 1-2 घंटे पहले निकाल के रख देती हूँ, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसको थोड़ा सा विस्कर की मदद से विस्क करके और उसके बाद मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला था कोको पाउडर। अंदाज़न मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दिया था और उसको मैंने छान के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब बारी आती है केक स्टैकिंग की। अच्छा, ये जो है केक जो मैं जब बेक करती हूँ तो उसको बेक करने के 10 से 15 मिनट बाद जब मतलब वो थोड़े से गर्म होते हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं हो जाते, तो मैं उसको ये क्लिंग फॉइल में लपेट के रख देती हूँ। उससे जो उनका मॉइस्चर है ना वो बरकरार रहता है, चाहे वो कोई सा भी केक हो, चॉकलेट हो, वनीला हो, कोई और फ्लेवर हो, तो वो बहुत अच्छा उसका मॉइस्चर रहता है। अच्छा, इस केक की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, उसके लिए भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर था, सिंपल चॉकलेट फ्लेवर था, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं थी, तो बस मैंने उसको कोको पाउडर डाला उसके अंदर, क्या कहते हैं, बटर क्रीम के अंदर, और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से क्रम कोट करके रख दिया। अच्छा, ये केक इतने अच्छा बना हुआ होता है, एक तो इतना स्मूथ होता है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसके एक्स्ट्रा क्रम्स नहीं होते हैं और इस केक का डोम नहीं निकलता। जितनी भी मेरी केक की रेसिपीज़ में आगे और भी डालूंगी, अभी मैंने सिर्फ चॉकलेट केक की डाली है, और भी डालूंगी, तो आप देखिएगा कि केक के ऊपर डोम नहीं बनता है, उसको आपको अलग से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा जब केक मैंने पूरा क्रम कोट कर लिया था, उसको ठंडा करने के लिए रखा। उसके बाद मैं उसके फाइनल कोट की तरफ आ गई थी। फाइनल कोट करना था, मैंने इसका फाइनल कोट किया और उसके बाद वापस मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, अगर बहुत अच्छा आपका ठंडा हुआ हो ना क्रम कोट, तो वो इतनी जल्दी सेट हो जाता है ना फाइनल कोट के, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की या इतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये वाला जो मेरा केक था, बस मैंने इसका क्रम कोट किया और मैंने तकरीबन इसको कोई आधा घंटा 1 घंटा के करीब रेस्ट दिया, और उसके बाद मैं इसके ऊपर काम करना शुरू हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम, क्योंकि ऑर्डर और भी थे, तो मैं उसके ऊपर पहले काम कर रही थी। उसके बाद जब इसकी बारी आई तो फिर मैंने इसके ऊपर बस जल्दी जल्दी इस तरह से काम करना शुरू किया। लेकिन ज़ाहिर है, आप जब बना रहे होते हैं केक, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है केक को फ़ाइनल कोट करना। पहले एक टाइम था कि मुझे फ़ाइनल कोट करने में ही आधा पौना घंटा लग जाता था, कि मैं लगी रहती थी कि उसके एजेस बन जाए, उसकी स्मूथ हो जाए साइडें। अब जो है ना, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है, हाथ साफ़ होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सफाई की तरफ जाता है। तो अब जो है ना, अब इतना टाइम नहीं लगता, अब बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, इसका फ़ाइनल कोट किया, फिर मैंने इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैं इसके जो टॉपर्स थे वो मुझे बनाने थे। मैं टॉपर्स बनाने के लिए दूसरी तरफ जो मैंने मोल्ड रखा हुआ था, मैंने वो लिया। अच्छा, ये जो मोल्ड है ना, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, मुझे इमरजेंसी में मंगवाना पड़ा था, क्योंकि मेरा ऑर्डर था, तो मैंने वहाँ अमेज़ॉन से ले लिया था। क्योंकि बहुत जो ऐसे ऑर्डर होते हैं कि हाँ, मुझे पता हो कि शीन वाले डिलीवरी नहीं कर सकते इतनी जल्दी, क्योंकि शीन हो गया, टेमो हो गया, वो थोड़ा लेट डिलीवरी करते हैं। अमेज़ॉन वाले जल्दी कर देते हैं, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। ये मेरे पास मोल्ड था, उसके अंदर इस तरह से मैंने फॉन्डेंट डाल के और रोल करके ऊपर से मैंने ये इसका वो निकाले थे, तस्बीह के दाने टाइप के निकाल लिए थे। और ये देखें, जो पीछे जो धागे लटक रहे होते हैं तस्बीह के आगे की तरफ, ये मैंने मेरे पास एक मतलब कटर टाइप का था, नाइफ़ की शेप में, उसके मैं हल्के हल्के हाथों से ऐसे घुमा रही थी, तो उसका ये मुझे धागों टाइप का इफ़ेक्ट मिल रहा था। अच्छा, जब आप इसको हल्के हाथों से घुमाएंगे तो आपको यही इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ सख्त करके इसके ऊपर जैसे कटिंग की उसमें करेंगे, तो वो कट जाएंगे, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर, मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, फिर ये मैंने बनाई थी, यहाँ पे 2 कप्स बना रही थी, और उसके लिए भी मैंने, अच्छा, ये मेरा फॉन्डेंट मैंने ब्लैक ही लिया था, मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर कोई नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो उसमें इतना कलर चला जाता है ब्लैक फॉन्डेंट बनाने में। तो मैं ज़्यादातर जो डार्क कलर के फॉन्डेंट होते हैं, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं वही लेके रख लेती हूँ। मेरे पास ब्लैक मुझे मिल गया था, तो मैंने वही यूज़ किया। और उसका ये देखिए, मैं ऊपर इसका जो आगे की तरफ से गोल मुंह वाला एक वो होता है ना,
कटर होता है या जो भी आप उसको क्या कहेंगे उसको, खैर एक गोल मुंह वाला एक लंबी सी चीज़ होती है शेप देने के लिए, तो वो मैंने उसको अंदर इस तरह डाल के उसको मैंने शेप दे दिया था। अच्छा फिर मैंने कैटल बनाने का जब टाइम आया तो फिर कैटल के लिए मैंने पहले उसको गोल किया। गोल करके जैसे हम लोग नॉर्मली वो बनाते हैं कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं एनिमल वगैरह, तो पहले वो नीचे से थोड़ा सा उसको मोटा रखते हैं और हाथ के हथेलियों की साइड से उसको ऊपर से हम थोड़ा सा मतलब हल्के हल्का घुमाते हैं, तो वो ऊपर से हमें थोड़ा सा ये पतली शेप मिलती है और फिर नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है। अच्छा ये देखिए, फिर उसके बाद फिर आपको आगे थोड़ा चौड़ा करना होता है, थोड़ा लंबा करना होता है, जिस तरह से भी है ना आपको आगे अपने मुताबिक उसको शेप देनी थी। अच्छा मुझे थोड़ा सा चौड़ाई में और थोड़ा सा इसका हाइट चाहिए थी, तो मैंने उसको उसके मुताबिक शेप दी। अच्छा फिर ये मैंने ऊपर इसके ढक्कन बनाए इस तरह से गोल ही उसको काट के उसकी शेप का, और उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन बनाया, और ढक्कन के ऊपर वाला जो था गोल गोल ये अंदर ही नहीं जा रहा था, इसको बनाती थी कभी बड़ा हो जाता था कभी छोटा हो जाता था, तो उसी को ही सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होते हैं जिनमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा यहाँ पे इसके आगे मैंने टूथपिक डाली जहाँ से पानी निकलता है, और उसी के ऊपर ही मैंने फॉन्डेंट इस तरह से फोल्ड कर दिया था। ये देखिए हल्का सा फॉन्डेंट डाल के उसको फिर आगे की तरफ टूथपिक बहुत छोटी सी मैंने डाली थी कि आगे से ये देखिए उसको मैंने मोड़ लिया था, तो वो ये शेप आ गई थी इसकी। फिर उसकी जो साइड वाला मुझे बनाना था, तो साइड वाला भी मैंने उसको हल्का सा कर्व दे के, और उसको मैंने पानी जो होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल पानी यूज़ करती हूँ, नॉर्मल पानी ही ब्रश की मदद से लगा के उसके ऊपर मैंने लगा दिया था, तो ये आराम से स्टिक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो नीचे मेरा मैट बिछा हुआ है ना, ये सिलिकॉन मैट है, और इसके ऊपर जो मतलब वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, वो मैं उसका जो शुगर पाउडर होता है मैं उसका यूज़ करती हूँ, कैस्टर शुगर जो होती है उसके लिए, फॉन्डेंट को रोल करने के लिए, ताकि हाथों पे स्टिक ना हो, इसलिए तो मैं ज़्यादातर कैस्टर शुगर का यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर क्या मैं करती ही ये यूज़ हूँ। ये देखिए हमारा कप, और इसको जग बोलेंगे कैटल बोलेंगे जो भी, ये हम दोनों हमारा रेडी हो गया। अच्छा अब मैं बना रही थी यहाँ पे जाय नमाज बनाने के लिए फॉन्डेंट को मैंने रोल किया। फिर ये देखिए इतने सारे कटर होते हैं फॉन्डेंट का, जब आप काम कर रहे हो ना बहुत सारी चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको यूज़ में भी नहीं आती हैं। उसको मैंने शेप दिया, शेप दे के फिर वापस उसी जो नाइफ़ की शेप वाला कटर होता है उससे मैंने इस तरह हल्के हाथों से उसको धागे जो साइड पे होते हैं जाय नमाज के आगे पीछे की तरफ, उसको मैंने इस तरह से शेप देना शुरू किया। अच्छा मैं इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से कर रही थी ताकि इसको कटिंग वाला एक जो इफ़ेक्ट आता है ना सिर्फ वही आए, कट के धागे अलग अलग ना हो। फिर इसके ऊपर जो एक मेहराब टाइप का बना हुआ होता है जाय नमाज पे, मतलब शेप जो एक बनी हुई होती है, वो मैं दे रही थी। उसको मैंने पहले एक दो बार मैंने एक उससे काटने की कोशिश की कि अलग अलग काट के साइडों पे लगाऊं, लेकिन वो इतनी सफाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने इस तरह डायरेक्ट ही इसको पूरा इस तरह से काट के जाय नमाज के ऊपर लगा के चेक किया, तो वो सही लग रहा था, तो फिर मैंने इसी को ही फाइनल कर दिया। बाद में इसके ऊपर जब गोल्डन कलर करना होगा वो बाद में मैं इसको स्टिक करके उसी वक्त कर दूँगी। तो ये हमारी जाय नमाज भी रेडी हो गई थी यहाँ पे, जग और वो भी रेडी हो गया था, कप्स भी रेडी हो गए थे। अब बारी आती थी जिसके अंदर हमने कैटल और कप्स रखने थे। ये देखें ये इस तरह से मैंने सीज़र की मदद से मुझे काटना सही लगा, मैंने काटा और ये देखें ये भी रेडी हो गया। अच्छा ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब मैं ये वीडियो एडिट करने के लिए बैठी तो उस वक्त मैं जब टाइम देख रही थी तो 82 मिनट की ये मेरी वीडियो थी, और इसकी एडिटिंग करके इसको इतना मतलब तेज़ स्पीड में करके तो ये आराम से मेरी अब 14-15 मिनट की वीडियो बनी है। और यहाँ पे मैं कटर से ही लिख रही थी उम्रा मुबारक, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप काम कर रहे होते हैं तो सबके पास ही ये फॉन्डेंट के कटर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आराम से इसमें, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी हैं ही नहीं, हालांकि काफ़ी टाइम से बेकिंग कर रही हूँ, लेकिन जब होता है तो फिर हाथ से ही हम लोग बना लेते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई थी, और अब बारी आती है डेट्स बनाने की। अच्छा डेट्स बनाने के लिए मैंने इसको रोल किया, और उसके ऊपर भी मैंने ये देखें यही इसी नाइफ़ की शेप वाला जो कटर पड़ा है ना ब्लू, इसी से ही मैंने उसका तस्बीह का साइडों पे जो धागों वाला इफ़ेक्ट था वो दिया था, इसी की मदद से ही मैंने जाय नमाज के आगे पीछे का इफेक्ट दिया था। और ये देखें इसी की मदद से ही थोड़ा सा खजूरों के ऊपर जो रिंकल्स आ जाते हैं ना वो मैंने इसी की मदद से दिए थे।
और फिर साथ में डार्क ब्राउन कलर पड़ा था। डार्क ब्राउन कलर को मैंने ब्रश की मदद से पूरे खजूर के ऊपर लगा दिया था और यकीन करें ये खजूर बिल्कुल रियल लग रही थी, लग रहा भी नहीं था कि ये मतलब फॉन्डेंट की खजूर है, क्योंकि अभी तो शाइनिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर कलर था, ड्राई नहीं होता। ये देखें बहुत ज़्यादा इसका मतलब ओरिजिनल इफ़ेक्ट आ रहा था। जब इसका कलर ड्राई हो गया ना, उस वक्त कलर कर रही थी तो बहुत वेट वेट लग रहा था। ये देखें इसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर किया मैंने ब्लैक के ऊपर ही, और इसका ये खजूरों वाला इफेक्ट आ गया। खजूरें भी रेडी हो गई, सारे जो टॉपर्स थे ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडी हो गए थे। ये देखें अब इसको जो कलर करना है ना, इसके लिए मैंने मैं जब गोल्डन मुझे करना होता है कहीं पे भी पेंट, तो मैं हल्का सा पानी लेती हूँ। वैसे आप सिरका भी ले सकते हैं, लोग सिरका लेते हैं, ऑयल लेते हैं, मर्ज़ी होती है आपकी, लेकिन मैं जो है ना पानी लेती हूँ। पानी लेके तो उसके ऊपर ब्रश की मदद से ऐसे हल्के हल्के हाथों से जहाँ जहाँ मुझे गोल्डन कलर चाहिए था मैं वो कर देती हूँ। और जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हो रहा था ना, केटल और कप्स को कलर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब मैं उसको होल्ड कर रही थी तो वो बार बार मेरे हाथों पे चिपक रहा था, और वो जो केटल थी ना वो बार बार जहाँ से उतर रहा था ना पेंट उसका गोल्डन, वो ब्लैक हो जाती थी वो साइड, तो उसको दोबारा मुझे कलर करना पड़ा। खैर मैंने इस तरह साइडों पे करके जितना मेरे से हो सका, उसके बाद मैंने नीचे रख के इसको डिश के ऊपर है जिसके ऊपर मैंने ये रखे हुए हैं सारे टॉपर्स, इसके ऊपर रख के ही मैंने वो किया था, दोबारा से कलर इसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा ये मेरा ये बेकिंग डिश ही है, इसके ऊपर मैं हल्की सी शुगर डाल देती हूँ ताकि इसके ऊपर स्टिक ना हो सारे टॉपर्स, और फिर इसको मैं ओवन की जो लाइट होता है ना उसके नीचे रख देती हूँ। उससे ये होता है कि ये ड्राई जल्दी होते हैं, आपको टाइलॉस डालने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं टाइलॉस का बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर ड्राई करने के लिए यही मेथड यूज़ करती हूँ कि डिश के ऊपर इस तरह फैला के टॉपर्स ओवन की जो लाइट होती है लाइट के नीचे रख देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से, क्योंकि ज़ाहिर थोड़ी थोड़ी हीट मिलती रहती है तो वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पे सारे टॉपर्स रेडी हो गए थे। अच्छा ये मैंने एडिबल लेस की जो इनकी भी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह उसको भी मैं डाल दूँगी और आपको मैं बताऊँगी। ये 2-3 तरीक़ों से बनती हैं। ये वाली जो मेरी बनी थी ना, ये थोड़ी सी मतलब जो सख्त वाली थी ना वो बनी थी। एक होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज़्यादा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी, वो भी मैं डालूँगी। 2-3 तरह से मतलब 2-3 कलर्स में मैं बनाऊँगी और वो मैं डालूँगी, फिर आप देखिएगा बताइएगा आपको कैसी लगी। फ़िलहाल तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें। अच्छा यहाँ पे मैं एडिबल लेस लगा रही थी, फिर उसके ऊपर कुछ टॉपर्स वगैरह जो बनाए हुए थे हमने ऑलरेडी, वो मुझे रखने थे। उससे पहले मैंने कहा चलो इसको पहले स्मूथ कर लेती हूँ साइड है, क्योंकि केक ठंडा होता है ना तो ऊपर से स्मूथ करने में बहुत आसानी हो जाती है। पहले मैंने इसके ऊपर जाय नमाज रखी, फिर वही डिश रखा, और फिर अच्छा उसके ऊपर फिर क्योंकि बार बार ये केटल गिर रही थी तो मैंने क्या किया, छोटी सी टूथपिक इसके अंदर डाल के और इसको मैंने ये देखें इस तरह से मैंने अंदर केटल इसके ऊपर मतलब उसको चिपका दी इस तरह। वो गीला मैंने वो ब्रश नहीं यूज़ किया भाई, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा था कप्स के लिए भाई, और इसके लिए भी केटल के लिए भी, तो मैंने इस तरह टूथपिक अंदर डाल के ताकि ये पूरा यहीं पे ही रहे, गिरे नहीं, क्योंकि इन्होंने लेकर जाना था कस्टमर ने, तकरीबन कह रहे थे कि हम 1 घंटे की ड्राइव है, तो मैंने कहा बेहतर है वो ड्राई हो जाएगा वाटर, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको इस तरह से टूथपिक डाल के रख लूँ। अच्छा डेट्स के नीचे भी मैंने टूथपिक ही रखे थे ताकि वो सही से वो भी चिपक जाएं, मूव ना करें अपनी जगह से। खैर मेरी ये फ़ाइनल लुक जो थी मेरे कस्टमर को तो बहुत अच्छी लगी, मुझे भी इसको बनाने में बहुत मज़ा आया। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बस मैं अपने केक की फ़ाइनल लुक की तरफ आने वाली थी। यहाँ पे जो उम्रा मुबारक काट के रखा हुआ था उसको मैंने पानी की मदद से इस तरह से स्टिक किया। बाकी ये है कि आपके लिए इंशाल्लाह मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मैं भी सीखने के फ़ेज़ में हूँ और दूसरे बेकर्स को देख के मैं भी सीख रही होती हूँ। सब यहाँ पे जो है सीखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ हमें नए ऑर्डर जो मिलते हैं उससे नया कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा होता है, और कोई भी बंदा यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है। खैर ये मेरे केक की फ़ाइनल लुक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।